जो देश में छुपे गद्दार हैं उन लोगों से लड़ने का काम करता है ये भीम आर्मी। तो हम लोग आर्मी के लोग हैं, तो हम लोग किसी के बहकावे और डर में रहने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। इस वक्त हम औरंगाबाद में हैं। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में लोग मनाते हैं और यही कार्यक्रम मिर्जापुर और तमाम जो अंकोरा जो गांव है इन्हीं गांवों के प्रभात फेरी कर रहे थे 26 नवंबर को, और उसी कार्यक्रम में एक झड़प हो जाती है और भीम आर्मी के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष हैं करण पासवान जी यह जानना चाहेंगे कि 26 नवंबर का जो प्रभात फेरी का जो कार्यक्रम था उसको लेकर झड़प क्यों हुई, क्या कर रहे थे आप लोग, कैसे जा रहे थे। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा हम लोगों ने नबीनगर प्रखंड के अकोढ़ा में प्रभात फेरी का कार्यक्रम रखा था। उसके लिए हम लोगों ने एसडीओ साहब से परमिशन भी ले रखा था। परमिशन लिए थे? जी बिल्कुल जी। क्या कि देखिए हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं ना, तो जब हम लोग परमिशन लेके जब हम लोग प्रभात फेरी कर रहे थे। कहाँ से कहाँ तक प्रभात फेरी जा रही थी? देखिए हम लोग सबसे पहले अकोढ़ा स्टेशन से हरचंदपुर होते हुए हम लोग बड़ेम गए और बड़ेम से फिर कुछ गाँव होते हुए बैरिया ये सब होते हुए हम लोग जैसे भ्रमण करके हम लोग वापस के क्रम में जब आ रहे थे तो उसी क्रम में एक गांव है। क्या हुआ आपके साथ? अच्छा, वो गांव में जैसे मारपीट हुआ है, जैसे वो गांव का नाम है मिर्जापुर। जैसे हमारे लोग प्रभात फेरी वाले लोग जैसे ही उस गांव में एंट्री करते हैं, कहे कि मेरा गाड़ी तो बहुत पीछे था, हम लोग 4 व्हीलर में थे, लगभग 100 से 200 के आसपास की संख्या में थे हम लोग। तो जैसे ही हमारे लोग उस गाँव में पहुँचे तो कुछ लोग उसी गांव में एक स्कूल है, वहाँ पे फील्ड है, उसमें कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक से आए और गाली गलौज करते हुए कि क्या चमार के गांव है, किधर तुम लोग इस रास्ते से जा रहा है। अचानक से आते हुए हम लोगों के ऊपर, हमारे जो संगठन के लोग थे उन लोग के ऊपर हमला कर दिया, मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे, जाते सोचा गाली, ठीक है, जाते सोचा गाली गलौज करते हुए 2 साथी को बहुत उन लोगों को मारा, जिसमें हमारे कुछ साथी घायल भी हुए हैं, समझे। गाली गलौज करके वो लोग जो हम लोग जा रहे थे प्रभात फेरी को उसको रोक दिया गया, बोला कि इधर से हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे जो साथी हम लोग तो पीछे थे, तो हमारे साथी हमारे पास है, बोले सर ऐसा ऐसा बात है, वहाँ तो आगे झगड़ा हो गया, गाली गलौज लोग कर रहे हैं और हम लोग जाने नहीं दे रहे हैं। हम बोले भाई ये संविधान से देश चलता है, हम लोग संवैधानिक पोस्ट पद पे हैं और संविधान की यात्रा निकाले हैं, भाई कौन रोक सकता है? ऐसा कौन है भाई देश में जो संविधान को न मानता है? चलो हम लोग देखते हैं। जब हम लोग भी गए तो मतलब लोग गाली गलौज पूरा उदय गाली गलौज करने लगा, कुछ साथियों को मार दिया था। जब हम लोग गए तो फिर वहाँ पे वो लोग के समझाए बुझाए, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी एकदम मानने को तैयार नहीं थे, बोले कि यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने बोला कि हम लोग के भाई परमिशन है और गांव किसी का नहीं है, या देश किसी का नहीं, सबका है, जितना तुम्हारा उतना हमारा है, और एक रोड तो किसी सड़क तो किसी के बाप का है नहीं, तो हम लोग भी जाएंगे। ठीक है, या कि हमारे साथी बोले कि नहीं मान सम्मान की बात है, हम लोग इधर से ही जाएंगे। आप लोग के साथ में झड़प भी हुई? जी हाँ, हम लोग से भी उल्टा पुल्टा बोला गया, ठीक है, लेकिन मेरे साथ मारपीट नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथियों के साथ मारपीट हुआ। तो मेरे साथियों के साथ मारपीट होने का मतलब है कि मेरे साथ भी हुआ, हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी के साथ हुआ। और हम तो यहाँ कहेंगे कि जितने भी बाबा साहब और बुद्ध, अम्बेडकर, पेरियार को मानने वाले लोग हैं, इस सारे लोगों के साथ हुआ, क्योंकि संविधान का अपमान पूरे बहुजन और पूरे भारतवर्ष के अपमान है। आप लोग के साथ में जो अभद्र व्यवहार हुआ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग पूरा उत्तेजित हो गए, बोले कि हम लोग इधर से जाने नहीं देंगे। तो हम देखिए हम लोग कानून और संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो सबसे पहले हमने एसपी साहब को फ़ोन किया, फिर उसके बाद माली थाना प्रभारी को फ़ोन किया, फिर माली थाना प्रभारी वहाँ पे फोर्स भेजे, 112 नंबर पे भी हमने फ़ोन किया, 2 गाड़ी पुलिस आई, ठीक है, फिर वहाँ पे शांति बहाल किया। उसके बाद हम लोग वहाँ से हम लोग वहाँ से निकले। बात हुई? देखिए ऐसा कोई पप्रतिनिधि तरफ से सहयोग नहीं हुआ है। देखिए इस संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग को रोका गया, हम लोग को गाली गलौज किया गया। ये कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं जो आक्रमण करते हैं दलितों के ऊपर, संविधान के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर, रविदास जी महाराज के ऊपर, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ये सरकार की संरक्षण प्राप्त होती है। कुछ दिन पहले ये लोग का देखिए मनोबल ऐसे नहीं बढ़ा। कुछ दिन पहले हरचंदपुर गांव में, नबीनगर प्रखंड के हरचंदपुर गांव में संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था स्वर्णों के द्वारा। उसी गांव निवासी, हरचंदपुर के निवासी है, 3-4 लोग हैं उसमें संलिप्त है, स्वर्ण जाति से आते हैं। वो लोग बाबा साहब की प्रतिमा को हाथ तोड़ दिया, और ये पंडित जी के जाति के लोग थे। तो हम लोगों ने एसपी महोदय को, जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोगों ने रिटर्न में भी दिया, थाने में भी आवेदन दिया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसके लिए अपराधियों का लगातार मनोबल बढ़ा। आप एसपी महोदय से और तमाम पदाधिकारियों से इस विषय पे हाँ, हमने इसके लिए थाना को, जो लोकल थाना है
उस थाने में भी हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई है। SP साहब को भी हमने रिटर्न में लिख के दिया है। SP साहब आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द मतलब कार्रवाई होगी। कितना दिन हो गया इस घटना को? 26 नवंबर को हुआ है। और वो जो हरचंदपुर वाला घटना था, हरचंदपुर वाला घटना को लगभग 6 महीना के आसपास हो गया है, लेकिन उसमें अभी एक भी आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह बहुत शर्मसार कर देने वाली अभी तक घटना है। गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं हुई है। अगर प्रशासन से बात होती है तो क्या बताते हैं? प्रशासन बोलता है अनुसंधान चल रहा है, हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। अगर वो लोग को गिरफ्तारी हुआ होता तो जो ये लोग कहते हैं मनवादी लोग के चित्तौड़गढ़ है, तो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की संरक्षण प्राप्त है स्वनों को, इसीलिए इस तरीका का एक जाति उन्माद फैलाते हैं और दलित ओबीसी को हक अधिकार को मारना चाहते हैं, डराना धमकाना चाहते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बताइए, जब संविधान है हमारे साथ तो इस तरीका का जघन्य अपराध किया जा रहा है, हम लोग के ऊपर जुर्म शोषण अत्याचार किया जा रहा है। जब बताइए, जब भारतीय का संविधान नहीं था तो उस समय जब मनुस्मृति था तो उस समय हमारे लोगों के ऊपर क्या होता होगा, जरा सोचिए, इसका आकलन कीजिए। ये कोई नई बात नहीं है कि हम लोग को काबला को रोक दिया गया, हम लोग को मार दिया गया। आज भी दलित को मूछ रखने पे हत्या कर दिया जाता है, दलित को घड़ा छूने पे, पानी पीने पे हत्या कर दिया जाता है, दलित के बेटी बहन के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, ओबीसी को जान से मार के फेंक दिया जाता है। ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन हम बहुजनों को अब एकजुट होकर अपने ताकत का, अपने संविधान का, एकता का परिचय देते हुए, संविधान का सहारा लेते हुए हम लोग भी कानूनी प्रक्रिया से आएंगे। वैसे जब वहाँ पे घटना घटी, ऐसा नहीं 26 नवंबर को जो घटना घटी तो उसको लेकर प्रशासन से आप लोग शिकायत किए, तो उसके बाद क्या हुआ? अब अनुसंधान चल रही है। अभी भी हमारे थाना प्रभारी से बात हुई है, बोले कि हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जो भी इसमें संलिप्त अपराधी हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजे। नहीं तो हम बहुजन संगठन के लोग, हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष AK अम्बेडकर साहब भी हैं, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष करण रेड्डी जी हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई सुरेंद्र राम जी भी हैं। सारे संगठन और सारे लोग, जितने भी बहुजन संगठन के लोग हैं, सारे लोगों का आश्वासन, सहयोग और समर्थन मिल रहा है। क्योंकि देखिए, ये बाबा साहब का अपमान है, किसी पार्टी और संगठन का अपमान नहीं ना है। बाबा साहब सिर्फ हमारे नहीं हैं, वो आपके भी हैं। और जिन लोगों ने इस काफिला को रोका, जिन लोगों ने गाली गलौज किया, जिन लोगों ने बाबा साहब को अपमान किया, जिन लोगों ने तिरंगा झंडा बैनर को फाड़ा, उन लोगों के लिए भी संविधान है। हम लोग से ज़्यादा तो लोग संविधान का उपयोग करता है और ज़्यादा फायदा उठाता है। लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि ये देश मनुस्मृति से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। और संविधान तुमको क्या, तुम्हारे बाप को भी मानना पड़ेगा। लेकिन अभी समय है, समय का इंतजार कीजिए। हम लोग लगे हुए हैं, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवा के जेल भेजेंगे। अगर प्रशासन जल्द से जल्द अगर इस पर तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई नहीं करती है, आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम जो होता है, संविधान के दायरे में रहकर, जो आज हम लोगों ने किया, संविधान के दायरे में रहकर हम लोग आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन करेंगे तो बड़े पैमाने पे करेंगे, जब तक लोग की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित अम्बेडकर जी हैं, हमसे बात करेंगे। सर, इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे? आखिर इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और ये कम नहीं हो रही है। आज ऐसी घटी, कल दूसरी घटना, कल बगल के गांव में, मतलब ये बढ़ते जा रही, रात दिन ये जो है ये बढ़ने के अलावा ये घट नहीं रहा है। तो हम लोग ये हैरान हो रहे हैं कि जितनी घटनाएं घटती हैं, हम सारे घटनाओं का हम रास्ते पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं संविधान के दायरे में रहकर। लेकिन एक घटना हुआ, प्रोटेस्ट किया, फिर दूसरी घटना फिर शुरू हो जाती है, फिर उसका प्रोटेस्ट किया, फिर 2-4 और घटना घट जाती है, उससे भी ज़्यादा भयंकर घटना हो जाती है। अब ये घटनाएं घट रही है तो इसका कारण यह है कि देश की जो पावर स्ट्रक्चर है, उस पावर स्ट्रक्चर पर मनुवादियों की अनियंत्रित कब्जा है। जो पावर स्ट्रक्चर है, तो पावर स्ट्रक्चर का मतलब है जो व्यवस्था है, व्यवस्था का जो पावर स्ट्रक्चर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इसको बोलते हैं पावर स्ट्रक्चर। तो इस पावर स्ट्रक्चर पर मनुवादियों की 3.5% जो ब्राह्मण जाति की जनसंख्या है, 5.5% क्षत्रिय की जनसंख्या है और 6% वैश्यों की जनसंख्या है। इसमें से खासकर जो 3.5% जनसंख्या जो ब्राह्मण जनसंख्या है, इन लोगों का अनियंत्रित कब्जा भारत के विधायिका पर है, भारत के कार्यपालिका पर है, भारत के न्यायपालिका पर है और भारत की मीडिया पर है। पावर स्ट्रक्चर पर जिसकी अनियंत्रित कब्जा होता है, उसकी वो सरकार जो होती है निरंकुश हो जाती है। और जो सरकार निरंकुश होती है, वो सरकार जो है अन्याय, अत्याचार जो है वो निरंतर जो है
चलाते रहती है। बाबा साहब के नाक तोड़ा जा रहा है, बाबा साहब के हाथ तोड़ा जा रहा है, ये तो हो रहा है। तो बाबा साहब एक वो मूर्ति जो है वो पत्थर है, वो तो निर्जीव के साथ में हो रहा है। लेकिन यहाँ इस देश में तो जिंदे जी लोगों को जीव भी काटा जा रहा है। हाथरस की जो कांड हुआ, मनीषा वाल्मीकि जो अनुसूचित जाति की लड़की थी और जाति से वाल्मीकि थी, उसको 10-15 लोगों ने, ठाकुर मतलब राजपूत के लड़कों ने गैंगरेप किया। लड़की भागने लगी तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ा, फिर तोड़ने के बाद रेप करते रहे। फिर लड़की जब चिल्लाने लगी, बताने लगी पुलिस प्रशासन को, जाके बता सकते हैं, घर के लोगों को बता देंगे, तो अंत में उसकी जीभ काटा गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 26 नवंबर को जो मिर्जापुर में घटी है, संविधान दिवस के अवसर पे मैं इसको कड़ी से कड़ी मैं इसको निंदा करता हूं। और मैं पुलिस प्रशासन को मतलब ये मैं बताना चाहता हूं कि कितनी शर्म की बात है कि जिस संविधान की वजह से आप इस पद पर पदस्थापित हैं और ऐसी घटना को सूचना मिलने के बावजूद अभी तक आपके कानों में जू तक नहीं रेंगा है। ऐसी घटनाओं के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर जो आरोपित लोग हैं उन आरोपितों को गिरफ्तार करना चाहिए, अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अगर प्रशासन उस पर एक्शन नहीं ले रही है तो हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। हम बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से हम आपके साथ हैं, भीम आर्मी के साथ हैं, और अगला कदम अगर वो कुछ नहीं उठाते हैं तो हम लोग इसके लिए जन आंदोलन करेंगे, बृहद पैमाने पर जन आंदोलन करेंगे। 26 नवंबर की घटना पे क्या कहेंगे? 26 नवंबर की घटना पर मैं ये कहूँगा कि संविधान दिवस मनाना, जुलूस रैली निकालना, संघ संगठन बनाना, पार्टी बनाना, अपने विचारों को प्रचार प्रसार करना, भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत यह सबको अधिकार देता है, मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार को उल्लंघन करना संविधान द्रोह है, संविधान द्रोह करना देशद्रोह है। तो ये करने वाले जो अपराधी हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। दूसरी बात कि जो इसके कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी संगठन के, SC ST से आते हैं और जाति सूचक गालियां देना, SC ST के ऊपर एट्रोसिटी करना, एट्रोसिटी एक्ट के तहत आता है। ये एट्रोसिटी एक्ट के तहत आता है। ऐसे अपराधियों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट और देशद्रोह का धारा जरूर लगना चाहिए और लगा करके उनको जेल भेजना चाहिए। अगर वो जेल नहीं भेजते हैं, लापरवाही करते हैं, तो जितना वो गलत करेंगे, जितना कानून के खिलाफ में वो काम करेंगे, संविधान के खिलाफ में काम करेंगे, हम लोग उसको सब लेखा जोखा एक दिन जब समय आएगा तो सूद पर सूद जोड़ करके वसूलेंगे। और बहुजन एकता जिंदाबाद मैंने सभी नारा लगा रहा था हम लोग, और उस माइक पर मैं ही था। मेरा नाम रंजीत रजक है, जो ग्राम अजनिया के रहने वाला हूँ और उस पंचायत का अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी का। अच्छा। और मेरा ही गाड़ी आगे जा रहा था, टेम्पू में झंडा बंधा हुआ था। वो लोग फील्ड में गेंदा खेल रहे थे। वो जब आवाज़ सुने और नारा लगाते हुए तो दौड़ते हुए आए और हमारा टेम्पू में जितना भी दोनों तरफ का शीशा था तोड़ दिया और झंडा तोड़ के बिक दिया। अच्छा। और बाइक सवार व्यक्ति को भी झंडा तोड़ दिया और 1-2 आदमी को आपके मारा साथ घटना घटा, झंडा तोड़ा गया? जी, मेरे टेम्पू में था और चालक को मारपीट भी हुई? मारपीट बाइक चालक को हुई। आपके साथ भी हुई? हमारे साथ नहीं हुई, केवल शीशा उसा तोड़ा गया। अच्छा। और बहुत भादा गाली दिया गया जाति सूचक के नाम लेकर के। हाँ। तो हम सब प्रशासन क्या उस पर कोई एक्शन लिया? प्रशासन तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन रक्षक है कि भक्षक है। अच्छा। जब हम सभी वहाँ पर पहुँचे थाना पर, दूसरा दिन सुबह में बुलाया तो जो मेन जो ये हमारे छेड़ने वाला था भवानी सिंह, वो थाना के अंदर ही था। अच्छा। और हम सभी वीडियो भी बनाए थे और वीडियो जो होता है बिल्कुल एकदम सही होता है। जो गलत कर रहा है, जो सही कर रहा है, वो सब दिख रहा था। फिर भी बड़ा बाबू नहीं सुनने के लिए तैयार थे। फिर हम लोग बोले कि पुनः फिर से एक बार वीडियो देखिए। और धनहारा के एक जादव जी, सत्येंद्र जादव जी थे, वो हम सब पर एक्शन लिए और वो जब बोलने लगे तब उनका बात सुनी गई और तब वो कुछ नरम हुए। जो डब्लू सिंह विधायक हैं वो केवल नाम के हैं कि लालटेन छाप के हैं, लेकिन
प्योर मानवादी हैं वो बिल्कुल एकदम वो। और संजीव सिंह ताबड़तोड़ पैरवी कर रहे हैं। दरोगा साहब भी बराबर फ़ोन कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उस केस को आगे मत बढ़ाइएगा, निपटारा नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।